Hey guys, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the most important topics and questions of BCOS 183. ठीक है, तो इसमें यही हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हमें टॉपिक्स। देखो टाइम नहीं है बिल्कुल भी, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो जॉब करते हैं जिनको सारे टॉपिक्स कवर करना मुश्किल होता है, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो टॉपिक्स को कवर कर सकें। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्या करना है, लाइक असाइनमेंट आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, जो भी 2-3 साल के असाइनमेंट होंगे आपके पास और क्वेश्चन पेपर, उनको अच्छे से उनके सारे क्वेश्चन एक बार देख लो ताकि आपको पेपर का फॉर्मेट पता चल जाए। फॉर्मेट मैंने बता दिया है वीडियोस में, ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा सारी वीडियोस के रिगार्डिंग, वो भी देख लेना। आप जो नए स्टूडेंट है वो देख लेना। बाकी जो भी आपको पीडीएफ चाहिए आप डाउनलोड करना है टेलीग्राम पे जाके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो ब्लॉक 1 है और ब्लॉक 2 है वो तो आपको लाइक आपने वैसे देखा ही होगा। ठीक है, आपको पता होगा बहुत चीज़ों के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। बट ब्लॉक जो 3 है वर्ड प्रोसेसिंग, उसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वो अगर नहीं होगी उसके बाद तो ऐसी प्रॉब्लम होगी, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको जो ये ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है वो तो ईजी है, वो तो हो जाएगा। बट ब्लॉक 3 में दिक्कत होगी। ठीक है, सो ब्लॉक 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ब्लॉक 1 में देख लो। पहला इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ईजी है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ये भी इजी है, वेब एप्लीकेशन ये भी ठीक ठाक है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये भी इजी है। बाकी इसमें बिजनेस, इसमें DBMS करके एक होता है, वो आपको करना है। चलो मैं बता देता हूँ ऐसे क्या क्या करना है आपको। देखो यूनिट वन पे आते हैं सबसे पहले हम। यूनिट 1 से आपको क्या चीज़ें करके जानी है। यूनिट 1 से जो आ चुका है प्रीवियस ईयर में वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, किस किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो ये तीनों आपको करके जाने हैं। लाइक इसमें हाइब्रिड, मेन फ्रेम ये करके हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना। बाकी ये बेसिस ऑफ पर्पस पे नहीं पूछता जाता, पूछा हुआ है, एक बार देख लेना आप। ठीक है, तो तीनों के बेसिस पे कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं वो आपको देखने हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं वो देखने, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर तो ईजी सा है। लाइक एडवांटेज में क्या होगा कंप्यूटर का, ये एक तरह से फास्ट होता है, कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कैरी मतलब लैपटॉप कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, डाटा स्टोरेज में हेल्प करता है। और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, लाइक इन्फॉर्मेशन लीक होने में इसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इसके लिए प्रॉपर नेटवर्क चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे काम नहीं करते। ठीक है, और कॉस्टली भी होते हैं। तो ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो देख लेना आपको। ठीक है, मैंने बता दी इससे आपको क्या क्या करने हैं। और मैं थोड़ा सा टाइप्स दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जनरेशन भी देख लेना, कितने जनरेशन होते हैं। 6 जनरेशन होते हैं। छठा जनरेशन जो है वो लेटेस्ट 2020 से के बाद आया था। ठीक है, 2020 तक आया था, जिसमें AI सिस्टम आया था। ठीक है, AI सिस्टम लाइक कोविड के टाइम पे AI सिस्टम बहुत फेमस हुआ था। ठीक है, और इन फ्यूचर AI सिस्टम ही होगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, जो भी IT ऑफिस है वहाँ पे AI लग जाएगा। ठीक है, अब कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन कौन से होते हैं। बेसिस ऑफ पर्पस के हिसाब से कौन से होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं और स्पेशल पर्पस होते हैं। जनरल मतलब जिसमें सारे काम होते हैं, जो हम सारे काम कर सकते हैं, और स्पेशल मतलब लाइक स्पेसशिप में जो यूज़ होते हैं वो स्पेशल पर्पस हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक किसी फिक्स पर्पस के लिए बनाया जाता है, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आते हैं। द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, साइज और कैपेसिटी के हिसाब से 3 बांटते हैं, 3 ही 4-5 साइज। माइक्रो पहला, ठीक है, फिर मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये तीनों कंप्यूटर के आप फीचर्स देख लेना। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग के हिसाब से एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड होता है। एनालॉग सबसे लोवेस्ट नंबर पे आता है, डिजिटल इससे ऊपर आता है, और हाइब्रिड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लाइक इन दोनों को मर्ज करके और इसमें थोड़ा सा और सुधार करके हाइब्रिड बना दिया गया। ठीक है, तो ये तीनों टाइप्स थे, आप देख लेना। फिर उसके बाद का नया अगला टॉपिक क्या है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के डिफरेंस याद करना। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि हार्डवेयर क्या होता है जिनको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर टेंजिबल होता है और सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस आप देख लेना। ठीक है, नेट पे डालोगे अपने आप आ जाएगा। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर के टाइप्स कितने होते हैं ये देख लेना, ये यहाँ पे नहीं है, अगले चैप्टर में आपको मिल जाएगा टाइप्स, मतलब पूरा प्रॉपर लिखा होगा। ठीक है, इसके अंदर भी जो एप्लीकेशन के अंदर भी टाइप्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएगा अगले चैप्टर में। फिर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन मतलब ऐप्स नहीं, एप्लीकेशन मतलब क्या क्या यूज़ होता है। बिजनेस में यूज़ होता है, बिजनेस में कैसे यूज़ होता है, आप जैसे आप देखोगे कहीं भी ऑफिस होगा या कहीं भी होगा, लैपटॉप कंप्यूटर ऑब्वियसली बातें होते ही होते हैं। एजुकेशन में यूज़ होता है। ठीक है, बैंकिंग में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, 24/7 जो एक्सेस होता है वो बैंकिंग कंप्यूटर की वजह से ही होता है। कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, लैपटॉप या कंप्यूटर से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हेल्थ केयर में यूज़ होता है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें पर्सनल यूज़ ऑब्वियस बात है पर्सनल तो होगा, और डिफेंस और मिलिट्री में भी होता है और इंश्योरेंस में भी होता है, ठीक है। ये हमारे कुछ हो गए। फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज में क्या होगा, मल्टीटास्किंग में हेल्प करता है, स्पीड बहुत देता है, ठीक है। स्टोरेज ऑब्वियस बात है, स्टोरेज मिलती है हमें, हम डाटा को स्टोर करके, लाइक फोटो आप अगर फिजिकली रखो तो प्रॉब्लम होती है, बट अब फोन में रखो तो फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लाइक मैं अपनी फोटोज़ 10 साल पहले भी फोटोज़ रख सकता हूँ फ़ोन में, ठीक है। तो ऐसा होता है, बट 10 साल फोटो अगर आप वो कोई टेंजिबल रखोगे तो वो फेड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। एक्यूरेसी होती है, लाइक हम अगर हाथ से लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट कंप्यूटर में एक्यूरेसी पूरी होती है, डाटा की सिक्योरिटी भी होती है और नहीं भी होती है, वो आगे जाके देख लेंगे। फिर इसकी वजह से क्या होता है, कंप्यूटर की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होती है, ठीक है। फिर प्राइवेसी जो भी बता रहा था मैं, नहीं होती है तो प्राइवेसी नहीं होती है। वायरस और हैकिंग अटैक होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमें संभल के काम करना होता है ना, पूरा सिस्टम ही हैक हो जाता है। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इसी की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट, इसमें यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो हमने उधर एप्लीकेशन पढ़ा था ना, किस किस को कैसे हेल्प करते हैं, वहाँ पे शॉर्ट में लिखा होता है या लॉन्ग में लिखा हुआ है, लाइक रोल ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब आपको करके जाने हैं, ठीक है। कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है सारे देख लेना आप। फिर इंपॉर्टेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है ये बता देता हूँ। ये 2-3 बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो दोनों बार आए हुए थे, तो इस बार भी आने के चांसेस आप देख लेना। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं और क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, लाइक एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, सिंपली कंप्यूटर नेटवर्क आर नोन एज द डाटा नेटवर्क आर चेन ऑफ नोड्स लिंक्ड विद कम्युनिकेशन चैनल। दीज नोड्स आर रिसीव, ट्रांसमिट और एक्सचेंज डाटा बिटवीन एंड पॉइंट, ठीक है। 2 एंड पॉइंट पे क्या करते हैं, डाटा को एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। फिर इसके टाइप्स जो होते हैं वो देख लेना, पैन होता है, लाइन होता है। आप इसके अंदर रीड करोगे, बहुत ईजी लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास टाइम नहीं होना, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता। मैन होता है, वैन होता है और हैन होता है, ठीक है। ये हमारे कुछ टाइप्स हैं। फिर एडवांटेज क्या होते हैं, पहला ओवरकमिंग जियोग्राफी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है जियोग्राफिकल उसको कम कर देता है। अलाउइंग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, इन्फॉर्मेशन शेयर करना क्या करता है, अलाउ करता है। सपोर्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, सपोर्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को, ठीक है। तो 3 होते हैं, तीनों आपको अच्छे से करके जाना है। ये यूनिट भी हमारा ओवर हो गया। यूनिट 3 पे आते हैं। इसमें पूछता है वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र के टाइप क्या होते हैं, लाइक फायरफॉक्स होता है, मोजिला होता है, ठीक है, ओपेरा मिनी होता है, गूगल होता है। तो ये वेब ब्राउज़र के टाइप्स हैं। फिर ये इसमें से कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स आते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन इसी से पिछली बार बने थे, लाइक गूगल डॉक्यूमेंट से बने थे। फिर उसके बाद गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल सूट, इनमें से पक्का एक बन सकता है, और गूगल फॉर्म। तो ये सब आपके फ़ोन में होते हैं, तो ये सब समझाने की जरूरत ही नहीं है। गूगल शीट्स आपको पता है, गूगल स्लाइड पता है, गूगल सूट क्या होता है। गूगल सूट मतलब आपको देखो, सूट का मतलब बताओ जिसमें हम सामान रखते हैं। तो एक गूगल सूट क्या होता है, गूगल सूट के अंदर जो गूगल के जितने भी ऐप्स होते हैं ना, सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। तो गूगल सूट का यही यूज़ होता है कि इसमें गूगल के सारे यूज़ आपको मिल जाएंगे पहले से डले डलाए। फिर उसके बाद क्या है, क्लाउड बेस्ड सिस्टम क्या होता है वो देख लेना आप। जो उसमें हम अपने डाटा को क्या करते हैं, सिक्योर करके रखते हैं। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट 4 पे, ठीक है। यूनिट 4 में क्या है, सॉफ्टवेयर, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं ये आप देख लेना। मैंने बताया था सॉफ्टवेयर का एक अलग से चैप्टर आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गूगल क्रोम, ऐप बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यही इसमें इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, गूगल प्ले स्टोर क्या होता है, ऑब्वियस बात है सबके फ़ोन में होता है गूगल प्ले स्टोर। इसमें हम कोई भी ऐप और गेम्स को एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं, चार्जेस भी होते हैं, वो डिपेंड करता है आप कैसे लेना चाहते हो, ठीक है। तो इस यूनिट में इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आप देख लेना, जो जो क्वेश्चन थे मैंने बता दिए आपको। ठीक है, ब्लॉक 1 खत्म हो गया। ब्लॉक 2 पे आते हैं। ब्लॉक 2 में क्या क्या चीज़ें हैं, देखो ब्लॉक 2 का लाइक यूनिट 5 देखते हैं। यूनिट 5 क्या है, DBMS, ये आपको करके जाना है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको देख के जाना है। इसके जो ये तो DBMS पूछेगा, या फिर इसके अलावा जो ये है इनमें डिफरेंस पूछ लेगा, तो आपको ये सारे करके जाने, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो इस यूनिट से यही DBMS ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंट्रोडक्शन बिजनेस इन्फॉर्मेशन, देखो DBMS क्या होता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखो डाटा DBM क्या होता है, ठीक है, सॉरी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो डाटा होता है ना उसको हम एक जगह सिक्योर करके रखते हैं, और सिक्योरिटी को मैनेज जो करता है वो कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। तो इसी चीज़ को अगर मर्ज कर देते हैं तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, ऐसा सिस्टम जो डाटा को क्या करता है, मैनेज करता है। इसी को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS कहते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर की चीज़ें आप देख लेना, यूनिट में यही था तो ये बता दिया मैंने, ठीक है। ये अगर स्किप भी कर सकते हो कोई नहीं, स्किप कर देना, बट DBMS पूछ सकता है, ठीक है। 2 बार मैं 2 या 1 बार तो पूछा है, क्योंकि जो पहला एग्जाम होता दिसंबर में उसमें DBMS पूछा गया था। बाकी ये जो बीच बीच में डिफरेंस दिए गए हैं वो डिफरेंस आप याद कर लेना, या फिर पता है आपको क्या करना है इसका वो कर सकते हो, ठीक है। आप नोट करके और ले जा सकते हो।
फिर उसके बाद DPD और ये मतलब शॉर्ट नोट, ये देखो इतने सारे आपको डिफरेंस याद नहीं होंगे तो इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आप इतने सारी चीज़ों को एक साथ कैरी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर साइबर सिक्योरिटी से एक क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है, या तो शॉर्ट नोट्स में आएगा या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट वाला आएगा या फिर दूसरा आएगा। तो साइबर सिक्योरिटी ऑब्वियस बात है क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो भी लाइक हम वेब करते हैं, जो हमने इंटरनेट मतलब देखो, एक तो होता है हमारा पर्सनल सिक्योरिटी, लाइक बहुत लोग बॉडीगार्ड रखते हैं और पर्सनल सिक्योरिटी के लिए रखते हैं। तो जो हमारा नेट पे जो हमारा डाटा है, हमारे फ़ोन में जो डाटा है, कंप्यूटर पे डाटा है, उसकी सिक्योरिटी को क्या किया जाता है, साइबर सिक्योरिटी बोला जाता है, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ साइबर सिक्योरिटी 3 होते हैं, ठीक है। तीनों प्रिंसिपल मैं बताऊंगा आपको। की सिक्योरिटी प्रिंसिपल ये पूछा गया था पिछले साल, ठीक है, ये पिछले साल आया था। तो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, फिर ऑथराइजेशन, ये 3 कीज़ होते हैं। ये 3 कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक भी पूछ सकता है। फिर 6 एसेंशियल सिक्योरिटी एक्शन क्या क्या होते हैं ये आपको करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। 6 एसेंशियल सिक्योरिटी एक्शंस कर लेना, ठीक है। फिर आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है ये देख लेना, ठीक है। मतलब साइबर सिक्योरिटी आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। फिर इसमें शॉर्ट नोट्स में एक और चीज़ पूछते हैं, लाइक डिजिटाइजेशन क्या होता है, कैप्चा कोड क्या होता है, कैप्चा कोड के टाइप्स क्या होते हैं और क्यों बनाते, कैप्चा कोड होता क्यों है, ठीक है, ये होता है। फिर OTP क्या होता है, OTP के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी वैसे आप देख सकते हो, ठीक है। आप देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ना आप खुद से लिख सकते हो। कैप्चा कोड ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा। कोई भी चीज़ आप करते हो तो कैप्चा कोड आता है, किस लिए आता है, ताकि उससे आइडेंटिफाई हो सके कि जो भी चीज़ यूज़ हो रही है वो कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई कंप्यूटर नहीं है। क्योंकि बहुत लोग, मैंने अभी बताया आपको, AI इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम करेगा, तो लोग AI से ही सारी चीज़ें करवाएंगे, बट AI हर चीज़ नहीं करेगा, ठीक है। AI करना मतलब उसमें लाइक आप टेस्ट दे रहे हो और AI से टेस्ट दोगे तो ऑब्वियस बात है गलत बात है। तो उसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए कैप्चा कोड होता है कि हाँ वो कोई ह्यूमन कर रहा है या वो कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर हर चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक मैं कोई इमेज दे देगा, पूछेगा इसमें से बताओ कौन सा बस है, तो कंप्यूटर ये चीज़ आइडेंटिफाई जल्दी नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको इस हिसाब से ट्रेन नहीं किया जाता। की फीचर ऑफ की सिक्योरिटी फीचर्स क्या होते हैं, 6 जो थे आप वो देख लेना। यहाँ 3 लिखे हैं, 6 वाला अभी दिखा देता हूँ आपको कहाँ है। हाँ, 6 एसेंशियल ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, पहला फायरवॉल, दूसरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो अपलोड करते हैं, यूज़ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, हमें कॉम्प्लेक्स यूज़ करना चाहिए। रेगुलर बैकअप हमें रखना चाहिए, लाइक डाटा कभी कभी करप्ट हो जाता है तो बैकअप आपको रखना चाहिए क्लाउड में, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड लिमिट एक्सेस ऑफ क्रिटिकल डाटा। फिर उसके बाद लास्ट हमारा एम्प्लॉय को ट्रेन होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग होते हैं वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती उन्हें कि कैसे हम डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर से तो यही था जो बताने लायक था। नेक्स्ट यूनिट पर आ जाते हैं हम अपने। इसमें कैप्चा वैप्चा देख लेना, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। आ सकता है शॉर्ट नोट्स में, आ सकता है, पिछली बार नहीं आया था, इस बार आ सकता है। कैप्चा कोड हो गया, ठीक है, जैसे मैं बताया था। अब इसमें दे देगा कि पहचानो कि बिल्ली कौन सी है। सो बिल्ली आपको पहचाननी होगी। देखो 2 में कुत्ते हैं, ये रहा एक बिल्ली, यहाँ पे बिल्ली, 3 बिल्ली हैं, ठीक है। तो 3 बिल्ली पे आपको टिक लगाना होता है। ऑडियो कैप्चा कोड भी होता है, ठीक है। फिर OTP क्या होता है, द फुल फॉर्म ऑफ OTP इज़ वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, आपको पता ही होगा। फिर क्या पर्पस होता है, क्यों, लाइक बहुत सारे फ्रॉड को रोकने के लिए OTP बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो OTP आप देख लेना। फिर वेब ब्राउज़र मैंने बोला था आपको कर लेना है, और इंटरनेट सर्विसेज के कितने टाइप होते हैं वो देख लेना है, और www URL क्या होता है, ये दोनों शॉर्ट नोट में आएंगे तो इनको देख लेना आप, ठीक है। वेब ब्राउज़र मैंने बताया था ना टाइप से, लाइक सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है। ये सब टाइप्स होते हैं वेब ब्राउज़र के, वो देख लेना आप। फिर www वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेना। और URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ये देख लेना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अभी ये आप देख लो, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा क्या क्या करना है। जैसे ये है यूनिट 8 है, इसमें से आप कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेमेंट सिस्टम क्या क्या होता है, ठीक है। वॉलेट जैसे भीम हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब होते हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया था पिछले बार कि ये प्लास्टिक मनी क्या होता है, तो प्लास्टिक मनी कर लेना। फिर डेवलपमेंट ऑफ ई-वॉलेट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, और डिफरेंस एक याद कर लेना, ठीक है, कि ई-वॉलेट में और जो ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम होता है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, या एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये आपको करके जाना है, ठीक है। अभी एक और, ये वॉल्यूम 1 है, ठीक है। वॉल्यूम 2 में आपको अभी और चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो वो भी आप अगले वॉल्यूम में बता दूंगा। ये वॉल्यूम 1 के लिए वीडियो होगी, वॉल्यूम 2 जैसे आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखे हुए चीज़ें देखो,
ई पेमेंट सिस्टम इन कॉमर्स। कॉमर्स में ई पेमेंट सिस्टम क्या क्या होता है, लाइक क्यू आर कोड होता है, क्यू आर कोड से हम पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। यूपीआई से पेमेंट करते हैं, डिजिटल वॉलेट से करते हैं, फिर उसके बाद यूएसएसडी से करते हैं, एमएमआईडी से करते हैं, आईएमपीएस से करते हैं, एईपीएस से करते हैं, एनएफसी से करते हैं। अब तो एनएफसी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बैंकिंग कार्ड्स हो गए, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, ठीक है। फिर एनएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, इन तीनों में डिफरेंस आता है पेपर में, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। फिर कार्ड वार्ड के बारे में आप देख लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। इससे क्वेश्चन एक कन्फर्म बनाएंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जिनके लिए हमें क्या होना चाहिए, अवेयरनेस हमारी होनी चाहिए, ठीक है। ब्लॉक 3 मैंने बताया कि इसमें डाटा प्रोसेसिंग के बारे में है, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में इसमें नॉलेज होगी जब भी आप कर पाओगे, इसलिए मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं स्किप कर देता हूँ, ये चीज़ आपको खुद से कर लेनी है, ठीक है। ठीक है, वैसे आप कर लोगे ये भी, लाइक इसमें भी ज़्यादा वैसे नहीं पूछे जाते, लाइक पूछ लेगा कि आप फॉन्ट कैसे ऐड करोगे, ठीक है, लेटर को छोटा बड़ा कैसे करोगे, स्लाइड कैसे ऐड करोगे, ठीक है। और भी ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगी वो पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सारा वही है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग कैसे कर सकते हो एमएस वर्ड का यूज़ करके, ठीक है। बिजनेस रिपोर्ट कैसे बना सकते हो एमएस वर्ड का यूज़ करके, यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। ब्लॉक 3 तो हमने देखा था, सेकंड पार्ट देखना है इसमें कहाँ है। सेकंड पार्ट का भी मैं बता दूंगा फिर आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम 1 हमारा ओवर हो गया। वॉल्यूम 2 में क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वॉल्यूम 2 में क्या है, वर्किंग विद पावर पॉइंट पता ही होगा आपको। देखो इसमें इजी क्या है मैं बताता हूँ। मल्टीमीडिया आप कर लो, फिर क्रिएटिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन कर लो। बाकी जो चीज़ें हैं वो लाइक बिजनेस से रिलेटेड हैं कि स्प्रेडशीट कैसे कर सकते हो, फॉर्मूला एंड फंक्शन, ग्राफिकल, तो ये आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बाकी जो ऊपर की चीज़ें हैं वो आप कर लेना, ठीक है। इस यूनिट को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।